बिहार के रोहतास जिले के नहाटा प्रखंड की रंजू देवी को ये कहते हुए ले जाया जाता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के वोट अधिकार यात्रा में कि चलो तुम्हारे वोटर कार्ड वहां बना दिए जाएंगे। जब ये बहन वहां जाती है तो वहां पर लोग कहते हैं कि अब राहुल गांधी जी को बताओ कि क्या है नहीं है, तो वही कहती हैं कि भाई ऐसा ऐसा है कि हमारे परिवार के 6 लोगों का नाम नहीं है इस वोटर लिस्ट में, तो हम क्या करें। और जब ये मुद्दा निकल कर सामने आता है, ये घर को आती है, तब जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग सर्च करते हैं तो देखते हैं कि 1 अगस्त को ही इनके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर सूची में आ चुका हुआ है। मतलब गाँव के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो भाई। पूरा का पूरा जो अभी आपका अभियान है वोट चोरी से लेकर वोट अधिकार यात्रा तक, सारा का सारा प्रोपेगेंडा बेस्ड। जिस CSDS के संजय कुमार के द्वारा प्रस्तुत किए गए बनाए गए डाटा के ऊपर चलते हुए आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया और ये पूरा का पूरा वोट चोरी का मंतव्य गढ़ा, अब वही संजय कुमार माफी मांग रहे हैं। नेशनल टीवी पर आकर बैठ के कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गया, हमने मिस इंटरप्रेट कर दिया, गलत डाटा प्रस्तुत कर दिया। तो संजय कुमार जी ने तो माफी मांग लिया और संजय कुमार जी के एक गलती की वजह से इतना कुछ रकस फैल गया देश में, तो संजय कुमार जी ने माफी मांग लिया। चलो तुम माफी मांगोगे राहुल भैया? देखो बात वोट चोरी की है ही नहीं, और वोट चोरी वाले चीज पर राहुल गांधी कुछ नहीं कहेंगे आगे, ये मुझे 100% आई नो, क्योंकि वो कहेंगे तो रायबरेली में जो उन्होंने किया है, धुले लोकसभा सीट्स में जो उन्होंने किया है, महादेवपुरा में जो उन्होंने किया है, वो खुद फंस जाएंगे। तो उनका जो मेन एम था वो ये था कि बिहार में जो SIR हो रहा है और बंगाल में होगा और पूरे देश में जो SIR करने की बात की जा रही है, जिसके माध्यम से जितने भी इलीगल वोटर्स हैं उनके नामों की छटनी हो जाएगी, वो लोग हट जाएंगे। और इलीगल वोटर्स अगर हट जाएंगे तो सबसे ज्यादा घाटा किनको होगा ये आप समझ सकते हो भली भांति, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो वोट चोरी तो केवल बहाना था, मेन एम था वोट अधिकार यात्रा, जिसके थ्रू SIR का विरोध करना है। अभी अगर केवल बिहार की बात की जाए तो 65.2 लाख बोगस वोटर्स को बाहर कर दिया गया है, जिसमें डिजीज पर्सन यानी कि मृत व्यक्ति, इलीगल इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, ऐसे लोग, इन सारे लोगों का नाम को काटा जाएगा। तो आप क्या चाहते हो कि इनका नाम ना काटा जाए? रोहिंग्याओं की बस्ती जो आपने आबाद की हुए पूरे देश में, रोहिंग्याओं को भारत का बेसिक वोटर बना दिया जाए और भारत के लोगों को ठेंगा पकड़ा दिया जाए? हैं सर महाशय? राहुल गांधी जिस लोकसभा सीट से आते हैं वहां पर 2 लाख से भी अधिक डाउटफुल वोटर्स है। प्रियंका गांधी जहां से आती हैं वहां पर करीब 94,000 डाउटफुल वोटर्स हैं। वेस्ट बंगाल में अभिषेक बनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी में 2,60,000 डाउटफुल वोटर्स हैं। डिम्पल यादव जी के कंस्टिट्यूएंसी में 2,55,000 डाउटफुल वोटर्स हैं। तो क्या आप लोग भी इस्तीफा दोगे? इन लोगों को भारत के संत परंपरा की मालूम नहीं है। उत्तर प्रदेश में राम जानकी मठ है, राम जानकी मठ के जो संस्थापक है राजकमल दास, जिनके अनुयायी आपके शब्दों में डिसाइपल्स, जो शिष्य होते हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा में ये होता है कि शिष्य अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर ब्रह्मचर्य में आते हैं, तो जो उनके आश्रम में या फिर गुरुकुल के जो शिक्षक होते हैं, जो उनके गुरु होते हैं, अपने माता पिता के नाम पर उन्हीं के नाम को अंकित किया जाता है। तो यही हुआ है, सभी 50 शिष्यों ने पिता के नाम पे राजकमल दास जी को रखा। अब इनका ये जो मीडिया पर्सन है जिसको हर जगह बैठा दिया जाता है घंटे की तरह की, जाओ बज के आओ, ये बैठ गए बजने के लिए, मीडिया वालों के पास बोलने लगे। बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से, सार्कास्टिक तरीके से ये कह रहे थे कि राजकमल दास जी का राज खुल गया, कमल निकाल दिया, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मीडिया वालों ने मुंह पर फैक्ट चेक मार दिया कि अबे पहले संत परंपरा तो जान ले मेरे भाई, गुरु के नाम से इनके शिष्यों का नाम पड़ा है। तो कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई नहीं हो सकता है, मतलब तू भारत में रहता, कहाँ रहता? मतलब कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि पूरा का पूरा इनका जो प्रोपेगेंडा वाला था वो अब बस्ट हो चुका है, फूट चुका है। मतलब सच्चाई फिर से देश की जनता के सामने आ चुकी है। ये लोग हमेशा यही करते हैं, अपनी धुत पिटाते रहते हैं हर जगह ले जाकर। अब ये वोट चोरी वाला जिनके डेटा से इन्होंने चालू किया था, अच्छा खासा प्रेजेंटेशन किया था, बिल्कुल लग रहा था नेटवर्क मार्केटिंग का कोई CEO बैठा हुआ, जो नहीं कहता कि मैं 2 करोड़ महीने का कमा रहा, 4 करोड़ महीने का कमा रहा, उस प्रकार से लास्ट में बेचारा यहाँ पर भी फुस हो गया। खैर हमारी सहानुभूति आपके साथ है राहुल जी। अभी वोटर अधिकार यात्रा निकालो आप और ऐसे झूठे फैलाओ। राम राम।